हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज लाइट चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनसे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। एक्चुअल में क्या है कि बच्चे इन टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और उसका एक मात्र रीजन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 से 4 फॉर्मूले हैं। अब उनको ये समझ ही नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया जाए सर। तो आइए इन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। डायग्राम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देर आर थ्री मीडियम्स 1 एंड 2 एंड 3 और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 दिया हुआ है। ये आपका नॉर्मल है, ऑलराइट, और फिर ये भी आपका नॉर्मल है। ओके, देखिए यहाँ पे लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब ट्रैवल कर रही है तो लाइट क्या हो रही है, बेंड कर रही है। ओके, और मीडियम 2 से जब मीडियम 3 में जा रही है तो फिर लाइट वापस से बेंड कर रही है। किसके तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे भी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया और यहाँ पे भी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम आ रही है केस वन में। केस वन में क्या हो रहा है कि मीडियम 1 से ट्रैवल कर रही है लाइट और कहां तक जा रही है, मीडियम 2 को जा रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, लाइट यहां पे बेंड कर रही है। यहां पे लिख सकते हो आप, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम 1 जो है मेरा वो रेयर मीडियम हुआ और मीडियम 2 जो हुआ वो मेरा क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। आपको मालूम है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। सो N2 क्या हो गया, ग्रेटर देन N1। ये मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट केस 2 पे अपन आते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लो आप। चलो, केस 2 में अपन क्या कह रहे हैं, केस 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो आप, लाइट मीडियम 2 से मीडियम 3 में जब गई तो लाइट और भी ज्यादा बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं। देखो ये लाइट आ रही है नॉर्मल की तरफ, बहुत ज्यादा बेंड किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वापस से यहाँ पे भी ऐसे सिनारियो है, मीडियम 2 से मीडियम 3 में ट्रेवल कर रही है लाइट। क्या हो रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ कि N3 आपका क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ कंपैरेटिव, और N2 क्या हुआ आपका, रेयर मीडियम हुआ। सो आप ये कह सकते हो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट उतना ज्यादा बेंड करेगी। सो N3 क्या होगा, ग्रेटर देन N2। अब देखो यहां से ना एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा और वहां से ही आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में क्या है, N1 इक्वल टू N2। क्या N1 N2 इक्वल है? बिल्कुल नहीं। क्या N1 ग्रेटर देन N2 है? नहीं, उल्टा है, N2 ग्रेटर देन N1 है। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, N2 इज ग्रेटर देन N3, नहीं, अपोजिट है, N3 इज ग्रेटर देन N2, राइट। सो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी के बारे में देखिए, ऑप्शन डी तक कैसे पहुंचा जाए, N3 और N1 का कंपैरिजन है। N3 और N1 का कंपैरिजन है, देखिए कैसे करेंगे। 1 और 2 का हेल्प लेंगे, जो इक्वेशन 1 और 2 है ना उसका हेल्प लीजिए, वहां से आपको कंक्लूजन मिलेगा। सो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। एक जगह पे आप क्या कह रहे हो कि N2 ग्रेटर है, N2 ग्रेटर है N1 से, और दूसरा आप क्या कह रहे हो कि आपका N3
ग्रेटर है किससे, N2 से, ठीक है। सो N3 ग्रेटर है N2 से और N2 ग्रेटर है N1 से। सो फाइनल कंक्लूजन क्या आया कि N3 जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, N1 से। सो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज माय आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, बस रेयर मीडियम डेंसर मीडियम का जो बेसिक्स कंसेप्ट है कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम लाइट को ज्यादा बेंड करता है, रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, रेयर मीडियम लाइट को कम बैंड करता है। एक छोटा सा कंसेप्ट था, उसी को हमने यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, देखिएगा क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5। लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई एम राइटिंग जस्ट कि मीडियम ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.5 है। फिर क्या बोल रहा है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ये आपको गिवन है। फिर और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को अपन क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो कई बार ना न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू दी नहीं होती है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आपको वैल्यू लर्न हो, यहाँ पे दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट है वी ए, इसको कैलकुलेट करना है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इन दैट इज वी बी, ठीक है। सो इन दोनों चीजों को अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप देखो आपने एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है बताओ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर या फिर वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम बोलते हैं। आपको यहाँ पे गिवन है मीडियम ए के लिए, तो फॉर मीडियम ए मीडियम ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम ए, एन ए इक्वल टू सी अपॉन वी ए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, क्या वैल्यू दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 1.5। और ये कितना है, सी आपका 3 × 10⁸ और ये आपका वी ए है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करो आप, आपका वी ए कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, करेक्ट है यहाँ तक। सॉल्व करो आप, ये आपका आ जाएगा 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो पहला आपको जो रिक्वायर्ड था वो आ गया। सो यू कैन से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज बेसिकली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। सो आप देख रहे हो कैसे मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट मीडियम बी में भी चाहिए अपने को, तो मीडियम बी के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर मीडियम बी, मीडियम बी के लिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला वापस से अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एन बी इक्वल टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ऑलराइट, नाउ पुट द वैल्यू, ये आपको दे रखा है 1.33, 1.33, और ये आपका वैल्यू भी दिया हुआ है आपको 3 × 10⁸, ओके। एंड दिस इज वी बी, तो वी बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 1.33, इसका डेसिमल रिमूव करो तो ये 300 हो जाएगा,
इंटू 10⁸ आप इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 2.25, इसको डिवाइड करोगे 2.25 और ये 10⁸ जो है ये भी साथ में रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी हो गया। सो आपका ये सेकेंड आंसर मीडियम वी का, और ये आपका फर्स्ट आंसर। सो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप बताना, आपके डाउट्स को मैं यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लास्ट में मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस अपना ज्यादा है। देखो पहला चीज क्या दे रखा है आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिसको मैं W कह रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.33। सेकेंड चीज क्या दिया हुआ है आपको, refractive index of water with respect to air is 1.33 and that of diamond is 2.42। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बराबर से समझ नहीं आता कई सारे बच्चों को, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो ये कहना क्या चाह रहा है कि वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 1.33 और डायमंड को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 2.42, ये आपको गिवन है। अब पूछा जा रहा है कि कौन से मीडियम में, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड में किसमें ज्यादा लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी। चलो जी, यहाँ पे भी एक अपना कंसेप्ट ब्यूटीफुल है। देखो अभी जस्ट मैंने लिखा था एनएम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखा था, C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम। यहां से क्या समझ आ रहा है, ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸, ये तो आपका फिक्स है, लेकिन ये वैल्यू चेंज होगा, है ना। ग्लास के लिए अलग होगा, डायमंड के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा। इसका मतलब यहाँ से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू, अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे वेरी करिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्योंकि आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ इसको कोई वेरी नहीं करना है, ये वेरी करेगा किसके साथ, इसके साथ, ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो ये भी चेंज होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि इफ nm इज ग्रेटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी लेसर। और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे देखेंगे कि दोनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम। ऑलराइट, सो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। सो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा किस में होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन वाटर, मोर इन वाटर एज कंपेयर टू डायमंड, कंपेयर टू डायमंड। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेसर, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसके में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेसर, लेसर देन द डायमंड, लेसर देन दैट ऑफ डायमंड। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर बताओ किसमें फास्ट मूव करेगा, वाटर में मूव करेगा फास्ट, है ना। स्पीड ऑफ
लाइट इन द वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डायमंड। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन पे आइए, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, व्हाट डज इट मीन? आपको कैलकुलेट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। और देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को हम यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए जी, I need to calculate refractive index of diamond with respect to water। ठीक है, देखो आपने पहले भी पढ़ा है और एनसीईआरटी में भी आपने ये चीज रीड किया हुआ है, क्या रीड किया हुआ है, N21। N21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्पीड का क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। तो यहाँ पे डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पे पहले न्यूमरेटर में स्पीड किसकी आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देख रहे हो ना, यहाँ पे N2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे V1 आ रहा है, जो यहाँ पे 1 आ रहा है वो बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 फर्स्ट में आ रहा है, इनवर्स रिलेशन है इसकी वजह से। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। लेकिन अभी देखो जो दिया हुआ है उसका तो अपने यूज ही नहीं किया, ये जो दिया हुआ है उसका यूज कहाँ हुआ, नहीं हुआ, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये समझने के लिए मैंने लिखा था, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, सेंस। अब यहाँ पे क्या करूंगा ना, डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एन डी डब्ल्यू इज बेसिकली वी डब्ल्यू अपॉन सी डिवाइडेड बाय वी डी डिवाइडेड बाय सी। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ। ये क्या हुआ कि एयर ऑफ, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, और स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कहाँ पे आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। आपने क्या रीड किया है, आपने ये पढ़ा है, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन एयर क्या होना चाहिए था, सी अपॉन वी डब्ल्यू। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या होता, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/NWA, और ये क्या हो जाएगा, 1/NDA। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/NWA। देखो यहाँ पे NWA, 1/NWA, और ये क्या हो गया अपना, डिवाइडेड बाय 1/NDA। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो आप। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन करो तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो NDA अपॉन NWA। ठीक है, NDA आपको दे रखा है, कितना है, डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर 2.42 है, और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको 1.33 दे रखा है। आप इसको, इसके डेसिमल को रिमूव करो, डिवाइड करो, कितना आएगा, इट वुड बी अराउंड 1.82 NDW, refractive index of diamond with respect to water is what, 1.82। इसको अपन वर्ड्स में भी लिख लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे और भी ज़्यादा क्लैरिटी बिल्डअप हो जाएगा। सो
refractive index of diamond with respect to water is 1.82. This is what my answer is. ऑल राइट, सो ये आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसका आंसर कितना आया, 1.82 आया, ठीक है, और इसका अपना वाटर आया। सो ये आपके थे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इंडिविजुअली आपके कमेंट को रीड एंड रिप्लाई करता हूँ। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।